2075 में पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक नई ऑर्बिटल सिटी घूम रही है, जहां प्रत्येक सेकंड में 7.6 किलोमीटर की रफ्तार से यात्री चले जाते हैं। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये भविष्य है, जहां स्पेस स्टेशंस सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, पूरा इकोसिस्टम बन चुके ही है। आप सोच सकते ही है, इस समय हवा नहीं, लेकिन जीवन है। ये स्टेशंस अपने कार्बन फाइबर हल के साथ 300 मीटर के डायामीटर तक के हो सकते ही है, जहां आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए रोटेशन स्पीड प्रीसाइसली 2 टर्न्स पर मिनट होती है। आपका शरीर यहाँ 0.98 G का प्रेशर महसूस करता है, बिल्कुल पृथ्वी की समान। ये डिजाइन स्पाइन और मसल्स की हेल्थ के लिए क्रूशल माना जाता है। 2029 में जब पहला मॉड्यूलर स्टेशन ऑरेलिया 1 डिजाइन किया गया, इंजीनियर्स ने टाइटेनियम और ग्राफीन अलॉय का उसे किया, जो 7000 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट पॉइंट रखता है। ये मटेरियल स्टेशन को माइक्रोमीटियर इम्पैक्ट्स से बचता और सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। आप इमेजिन करिए, इसे घंटाओं तक सनलाइट लगती है, पर फिर भी सरफेस कूल रहता है। आप जब स्पेस में होंगे, खाना बनाना एक साइंस है। ऑटोमेटेड हाइड्रोपोनिक पॉड्स हर रोज 25 किलोग्राम तक लीफी ग्रीन्स हासिल करते ही हैं, बिना मिट्टी के, बिना पेस्टिसाइड्स के। ये प्लांट्स को टू एब्जॉर्ब करते ही और O2 रिलीज करते ही एक क्लोज्ड लूप बायोसिस्टम बनते हैं, जिससे कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसे ऑर्फियस कोर कहा जाता है, हर सेकंड में 2 टेराबिट्स डेटा प्रोसेस करता है, स्टेशन के लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन और कम्युनिकेशन को सिंक करता है। आप समझिए, अगर कोई एयर लीक होता भी है, तो AI 0.4 सेकंड्स में सील कर देता है। ह्यूमन एरर यहाँ लगभग खत्म हो गया है। आपको जानना चाहिए कि इन स्टेशंस में पानी रिसाइकल रेट 98% है, जिससे हर बूंद दोबारा उसे होती है। यूरिन, स्वेट और कंडेंसेशन से बनी मॉइस्चर को नैनोफिल्टर्स से पास किया जाता है। ये सिस्टम नासा के ISS से 3 गुना एफिशिएंट है और 10 साल में 1 भी लीटर पानी नया इंपोर्ट नहीं किया जाता। हर स्पेस स्टेशन एक मिनी सिटी है, जहां 600 लोग रहते ही उनके लिए रेडिएशन शील्डिंग 16 सेंटीमीटर थिक पॉलीएथिलीन शीट से बनाई गई है। ये प्रोटेक्शन क्रू को कॉस्मिक रेस के लीथल डोज से ही बचता है। स्पेस वेदर जब इंटेंस होता है, तब शील्ड्स ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक रिपल्शन फील्ड एक्टिवेट करते ही हैं। क्या आपको पता है, 2041 में एक इंडियन लैब ने जीरो ग्रेविटी मेटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप बनाया था। अब इस टेक्निक से ही मशीनरी ऑर्बिट में असेंबल होती है, जिससे सप्लाई लॉन्चेस 60% तक कम हुए। ये नया पैराडाइम मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों में बदल ला रहा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट्स इस हाइट पार -120 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन थर्मल कंट्रोल शीट्स हर पैनल की तापमान को कांस्टेंट रखती है। लिक्विड अमोनिया सर्किट्स कंटिन्यूअसली हीट एक्सचेंज करते ही, जिससे स्टेशन कभी ओवरहीट नहीं होता। ये इंजीनियरिंग मार्वल प्रत्येक स्क्वायर मीटर में डायनामिक एनर्जी मेंटेन करता है। रिक्रिएशन के लिए मैग्नेटिक ट्रेडमिल और VR डोम जोन्स डिजाइन किया गया है, जहां लोग अपने मनपसंद प्रकृति के दृश्य देखकर स्ट्रेस कम करते ही हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ यहां हर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट की गई है। AI सेंसर्स हार्ट बीट और ब्रेन वेव्स को मेजर करके रिलैक्सेशन सजेशंस देते हैं। पावर सिस्टम्स सोलर अरेज पर डिपेंड करते ही है, जो 12,000 स्क्वायर मीटर तक फैलते हैं और एक दिन में 450 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करते ही है। बैटरीज लिथियम टाइटेनेट टाइप की है, जिनमें साइकिल लाइफ 20,000 चार्ज डिस्चार्ज तक होता है। जब शैडो में स्टेशन होता है, तो पावर स्टेबिलिटी कभी ब्रेक नहीं होती। कम्युनिकेशन लेटेंसी पृथ्वी से ही सिर्फ 0.75 सेकंड की है, जिसको ऑप्टिकल लेजर लिंक्स मेंटेन करते ही है। ये लिंक्स 10 गीगाबिट्स पर सेकंड डेटा ट्रांसफर करते ही हर एक्सपेरिमेंट रियल टाइम शेयर होता है। आप समझते हैं, ये साइंटिफिक नेटवर्क्स हमारी सिविलाइजेशन को इंटरप्लैनेटरी बनाने का पहला कदम है।
इमरजेंसी के लिए इवैक्यूएशन पॉड्स डिजाइन किए गए हैं जो 20 मिनट में सरफेस तक री एंट्री कर सकते हैं। इनका हीट शील्ड सेरामिक कंपोजिट है जिसका टेम्परेचर लिमिट 1800 डिग्री सेल्सियस तक है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन पॉड्स में 36 घंटे तक इंडिपेंडेंट चल सकता है। 2037 में जब पहला ऑर्बिटल हॉस्पिटल मॉडल ऑपरेशनल हुआ, डॉक्टर्स रिमोट होते हुए भी रोबोटिक आर्म्स से ही सर्जरी कर रहे थे। प्रिसिजन 0.001 मिलीमीटर तक कंट्रोल होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां स्पेशलिस्ट जमीन से ही स्पेस में पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है बिना डिले के। आप देखिएगा, फ्यूचर स्टेशंस के डॉकिंग पोर्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस यूज करते ही है जिससे हर नेशन का व्हीकल सेफली कनेक्ट होता है। ये इंटरऑपरेबिलिटी एक ग्लोबल कोड ऑफ ऑर्बिट क्रिएट कर रही है। नेशंस अब कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन में बदल रहे हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक माइक्रो रिएक्टर्स भी स्टेशन एनर्जी में ऐड हो रहे हैं जिसका थर्मल एफिशिएंसी 45% है। ये रिएक्टर्स 30 साल तक बिना रिफ्यूल के काम कर सकते ही हैं। न्यूक्लियर वेस्ट को ऑनबोर्ड विट्रिफिकेशन मॉड्यूल में सील कर दिया जाता है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को एक्सीड करता है। जेनेटिक लैब्स ऑर्बिटल लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां माइक्रोग्रेविटी सेल्स के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। जीरो जी एनवायरनमेंट में प्रोटीन्स नए तरीकाई से ही फोल्ड होते ही है। ये डेटा फार्मास्यूटिकल्स और बायोमटेरियल्स में क्रांति ला रहा है। 2030s के अंत तक मल्टीपल प्राइवेट फर्म्स जैसे केपलर डायनामिक्स और शून्य स्पेस अपने लक्जरी हैबिटेट्स लॉन्च कर चुके ही थे। इन हैबिटेट्स में 360 डिग्री ग्लास ऑब्जर्वेटरीज, AI शेफ्स और पर्सनल ग्रेविटी पॉड्स तक शामिल है। स्पेस टूरिज्म अब एलीट नहीं, रेगुलेटेड इंडस्ट्री बन गया है। ये सब ऑर्बिट के इकोसिस्टम्स पृथ्वी पर भी सस्टेनेबिलिटी का रोड मैप देते हैं। क्लोज्ड लूप सिस्टम्स, वेस्ट रिसाइकलिंग और एनर्जी ऑटोनॉमी हमारी इंडस्ट्रीज की फ्यूचर बनेंगे। स्पेस स्टेशंस अब रिसर्च नहीं, सर्वाइवल मॉडल्स बन गए हैं। आप सोचिए दोस्तों, जब हर महाद्वीप अपनी ऑर्बिटल हैबिटेट बनाएगा तो ह्यूमैनिटी का बॉर्डर स्काई से आगे बढ़ जाएगा। ये नई सिविलाइजेशन लो अर्थ ऑर्बिट से शुरू होकर मार्स और टाइटन तक पहुंचेगी। फ्यूचर ऑफ स्पेस स्टेशंस सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, एक एवोल्यूशनरी स्टेप है। और अंत में, ये स्टेशंस सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं, एक नई सोच है जो कह रही है, अगर पृथ्वी हमारा जन्म है तो ऑर्बिट हमारा अगला घर है। दोस्तों, इस भविष्य में आपका स्वागत है जहां हर स्टार के नीचे इंसान का फुटप्रिंट छोड़ा जाएगा।